नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज एक बेटी ने, हिंदुस्तान की बेटी ने भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। जी हां, साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में भारत को कांस्य दिलवाया है। रेसलिंग के 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल में साक्षी को कांस्य पदक मिला है। आपको बता दें कि साक्षी की जीत का सफर कैसे ऐतिहासिक रहा और इतिहास रच दिया साक्षी ने इस जीत के साथ ही। मैच के पहले राउंड के बाद 0-5 से साक्षी पीछे थी। पहले राउंड में साक्षी पर किर्गिस्तान की रेसलर भारी पड़ रही थी। साक्षी ने पहले राउंड के आखिरी मिनट में शानदार खेल दिखाकर स्कोर 5-5 से बराबर किया। दूसरे राउंड की शुरुआत के पहले मिनट भी साक्षी कुछ कमाल नहीं कर पा रही थी। दूसरे राउंड में साक्षी के पास कुछ कर गुजरने के लिए महज 2 मिनट ही बचे थे। साक्षी ने हार नहीं मानी और दूसरे मिनट के पहले मूव में अपने विरोधी को उन्होंने चित कर दिया। कुछ सेकंड बाद ही साक्षी ने दोबारा उसी मूव के साथ मैच में वापसी की। इन दोनों मूव के साथ साक्षी को 4 पॉइंट्स मिल गए। साक्षी मुकाबले में 1 पॉइंट पीछे थी और इसी बीच मौके को भुनाते हुए साक्षी ने एक और पॉइंट हासिल कर लिया। मैच खत्म होने से कुछ सेकंड पहले ही साक्षी ने विरोधी को चित कर दिया और पैर पकड़कर जमीन पर पीठ के बल लिटा दिया। साक्षी के इस मूव के साथ ही उन्हें 2 और पॉइंट मिल गए। अब साक्षी मैच में 7-5 से आगे थी। किर्गिस्तान की खिलाड़ी के कोचिंग स्टाफ ने साक्षी के अंतिम मूव पर सवाल उठाया। मैच के जजों ने साक्षी के पॉइंट की समीक्षा करने की अपील की। जजों ने रिप्ले देखने के बाद फैसला भारत के हक में दिया। विरोधी पक्ष की मांग खारिज होने के कारण साक्षी को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिला। आखिरी 9 सेकंड में 3 अंक लेकर साक्षी ने 8-5 से कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। साक्षी की इस जीत से 125 करोड़ भारतीय खुशी हैं और खुशी में झूम रहे हैं। देर रात जब साक्षी का मैच चल रहा था, उस वक्त पूरा परिवार टीवी पर निगाहें लगाए हुआ था और मैच देख रहा था साक्षी का पूरा परिवार। जैसे ही साक्षी ने इतिहास रचा, परिवार का सिर गर्व से ऊंचा हो गया और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साक्षी की मम्मी है और उनका पूरा परिवार टीवी देखते देखते जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जीत गई है, पूरा परिवार खुशी से झूमने लगा। तो रियो में जीत कर साक्षी ने भारत का नाम तो रोशन कर ही दिया है और उन्होंने अपना मेडल देश को समर्पित किया है। समर्थन और दुआओं के लिए उन्होंने थैंक यू कहा है पूरे देश का। रियो में मौजूद मेरी सहयोगी अदिति त्यागी ने उनसे बात की है और किस तरह से वो खुश हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये वो मेडल है जिसका देश को पूरे 12 दिन इंतजार करना पड़ा है और हमें इस इतिहास का साक्षी बनाने वाली चैंपियन एथलीट साक्षी हमारे साथ है। साक्षी, मैं आपसे कहूंगी आप रिवाइंड कीजिए और उस मोमेंट पे चली जाइए जब अपना वो आप मैच खेल रही थी और बताइए क्या आपके जहन में चल रहा था। मेरा 3rd के लिए मैच था, वही डिसाइडेबल था कि मेडल है या नहीं है। तो मैं फर्स्ट राउंड में 5-0 से पीछे चल रही थी, तो मुझे ये नहीं था कि तू हार जाएगी या एक बार भी नेगेटिव फीलिंग नहीं आई। मुझे ये था कि भी तेरे पास 3 मिनट हैं, 3 मिनट लड़ना है और 3 मिनट तू अपना बेस्ट देगी तो 100% मेडल हाथ में है। तो मैंने 3 मिनट अपना बेस्ट दिया और मेडल, एक देश के लिए एक मेडल दिया। मैं आपको साइड से देख रही थी, आपने घड़ी की तरफ देखा 1 पॉइंट पे, ऐसा मुझे लगा और आपके कोच भी लगातार आपसे कुछ कह रहे थे। आप दोनों के बीच बात क्या हुई? इशारों में शायद वो बात हुई, क्या बात हुई? इशारों में बात नहीं हुई, वो जो बोलते हैं ना वो सुना, उनकी तरफ देखा। क्या कह वो इतना यूं थे कि क्योंकि मैं अपना फर्स्ट राउंड अपना अच्छे से नहीं लड़ पाई। वो बोल रहे थे कि तू अपने अटैक्स पे जाएगी तो 100% जीतेगी। तो बार बार बोल रहे थे कि अटैक अटैक, जो तेरा फेवरेट है वो करके तो देख, लगेगा, कोई नहीं रोक सकता। तो फिर ये था, उन्होंने बोला अटैक, मैंने देखा टाइम कि कितना टाइम बचा है, तो मैं था कि कर सकती हूँ, मैं 9 सेकंड में भी कर सकती हूँ। तो मैंने 9 सेकंड में भी करके दिखाया। आपने उस 51वें सेकंड में आपने कहा अब मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मैंने हार नहीं मानी। 9 सेकंड था, मुझे था कि कर ले, कुछ तो होगा ही। तो जी मैंने हार बिल्कुल नहीं मानी। आपको पता है 1.32 बिलियन लोग, मतलब अगर मैं सरसरी तौर पे कहूँ तो आधे लोग ये नहीं बता पाएंगे कितनी जीरो लगेंगी इनमें। वो आपसे कह रहे हैं साक्षी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आप सबको कि इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने भी आपके लिए एक रियो का मेडल, मैं भी एक बार आपका मेडल पकड़ के देखती हूँ।
हाँ, उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ओलंपिक्स में से बेटर होगा। जी बेटर होगा, मैं अपना बेस्ट करूँगी। अभी 4 साल हैं तो बहुत ज़्यादा सीखने को है मेरे पास, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने को है। अच्छा, मैं आज आपका पूरा सफर देख रही थी और जब आपका पहला मुकाबला हुआ उसके बाद मैंने यही कहा, पहले जब मैं देख रही थी तो एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैं ऑनलाइन देख रही थी आपके स्कोर्स, तो मुझे लगा इतने पीछे से अब तो ये मैच खत्म हो गया है। और थोड़ी देर बाद जब मैं वापस गई स्कोर चेक करने के लिए तो मैंने देखा आप जीत गई थी। उसके बाद मैंने लिखा कि स्पोर्ट्स से लाइफ के बारे में बहुत सीखने को मिलता है। आप स्पोर्ट्स में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं और देखा है आपने, बाउट्स मिनट मिनट में बदल जाती हैं, सेकंड्स में बदल जाती हैं। तो ये 4 मुकाबलों में पीछे से हैं, ये सोचिए जरा, हम प्रेशर में बिखर जाते हैं, ये निखर जाती हैं। सही बोल रही हूँ? प्रेशर आप एंजॉय करती हैं क्या? प्रेशर एंजॉय कोई नहीं करता। ऐसा प्रेशर भगवान किसी को ना दे कि बस ये था कि अपोनेंट्स थी, सब अच्छे लेवल की थी, तो जैसे मैं लड़ी हूँ 3 मिनट में मैंने मतलब इतना बेस्ट नहीं दिया, फिर लास्ट में ये होता था कि करना है, बेस्ट करना है, तो मैंने मतलब अपना बेस्ट दिया और मेडल ले लिया। आप पहली महिला रेसलर हैं मेडल जीतने वाली। ये इतिहास आपने आप इस इतिहास को बनाना चाहती थी या इतिहास खुद बना है? नहीं, मैं बनाना चाहती थी। मैं बहुत बार सोचती थी कि क्वालिफाई दीदी ने किया है, गीता दीदी है, उन्होंने किया, रास्ता खोला है, तो वो फर्स्ट वुमेन क्वालिफाई के नाम से उनको जानते हैं और मुझे फर्स्ट मेडल के नाम से जानेंगे, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपको एहसास है आप सिर्फ चौथी महिला है भारत के लिए मेडल जीतने वाली ओलंपिक्स में? एहसास है आपको? अभी तक तो नहीं हो रहा है एहसास, पता नहीं, धीरे धीरे घर जाऊंगी और इंडिया जाऊंगी तो धीरे धीरे मुझे ये विश्वास होने लगेगा, हाँ, कि तूने बहुत बड़ा ही कुछ करके दिखाया है। सेलिब्रेशंस कैसे होंगे? सेलिब्रेशंस तो मेरा सेलिब्रेशन ये होता है कि मुझे बस शांति में आराम से बैठ के टीवी देखना है और बस अपना मेडल की, हाँ, विश्वास आएगा खुद को कि हाँ तूने जो चाहा था, जिसके लिए इतनी मेहनत की थी, वो आज तूने अचीव आपके किया। माता तो साक्षी हिंदुस्तान की जीत की साक्षी बन गई हैं और रोहतक, जहां से रेसलर साक्षी मलिक आती हैं, जहां पर उनका घर है, वहां से हमारे साथ उनका परिवार, उनके पिता जुड़ गए हैं सुखबीर मलिक और उनकी मां सुदेश मलिक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। और मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप कितनी खुश हैं और कैसा लग रहा है, मैं सीधे सीधे आपसे ये कहूंगा कि 125 करोड़ जनता जो इस जीत की साक्षी बनी है आपकी बेटी, उनके लिए उत्साहित है, उनके लिए जश्न मना रहे, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? सुदेश मलिक जी, सबसे पहले आप ही बता दीजिए। हाँ जी, घर में बहुत ज़्यादा खुशी है और पूरे देश में खुशी है। हाँ जी, और हमारे जो गांव के लोग हैं, मोखरा गांव से हम बिलोंग करते हैं जी, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब साक्षी आए और गांव में आए, हम उनको आशीर्वाद दे और 2020 वाला जो ओलंपिक आएगा उसमें गोल्ड मेडल लेके आए। सुदेश जी, हमने तस्वीरें देखी जब ये मुकाबला चल रहा था, हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मुकाबला साक्षी हार ना जाए, लेकिन जैसी जीत आपको टीवी पर नजर आई, आप सबसे ज्यादा पूरे परिवार में उत्साहित नजर आ रही थी। आपने टीवी को चूम लिया, अपनी बेटी टीवी पर आप देख रही थी उनको और उनको चूमती हुई नजर आ रही हैं आप। जी, वो उस टाइम की जो खुशी होती है वो बस मैं आपको बयान नहीं कर सकती। जो वो खुशी है जो मेरी बेटी ने इंडिया के लिए जो मेडल दिया है, जो 12 दिन से पूरा इंडिया इंतजार कर रहा था कब हमारा मेडल आए, कब हमारा सूखा टूटे, तो ये साक्षी ने अपनी जो इंडिया की ये बेटी है, मैं अपनी बेटी नहीं कहूँगी, ये पूरे देश की बेटी है, इसने जो कर दिखाया है, जो 2016 का हमारा जो सूखा पड़ रहा था, मेडल के लिए तरस रहा था पूरा इंडिया, वो साक्षी ने कर दिखाया। उसके लिए पूरा देश साक्षी को, मतलब ये साक्षी को बधाई देना चाह रहा कि साक्षी ने हमारा जो सूखा है वो तोड़ दिया। उसके लिए हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। सुखबीर मलिक साहब, आप भी गर्व महसूस कर रहे हैं और आप भी इसी तरह उत्साहित हैं जैसी मम्मी उत्साहित हैं, माँ उत्साहित हैं साक्षी की? बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल, मैं भी इसी तरह उत्साहित हूँ। क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आपके मन में क्या चल रहा है? इस मैच की जीत के, मुकाबले के जीत के बाद आपके मन में क्या चल रहा था? ये मेरा मन में यूँ चल रहा था अभी साक्षी आ जाए, मैं उसकी बाज के कोड़ी भर लूँ जी। आपको लग रहा है कि पिछले 12 दिन से जिसकी उम्मीद थी एक मेडल भारत के नाम आ जाए, और जब साक्षी ने वो कारनामा कर दिखाया तो आपको लगा कि बस ये वो मोमेंट है जब पूरी दुनिया हासिल कर ली मैंने?
बिल्कुल जी बिल्कुल, साक्षी ने वो कारनामा दिखाया, मेरा इतनी उम्मीद से भी ज़्यादा कारनामा कर दिखाया जी उसने। शुरुआत में जब ये मुकाबला शुरू हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मिस कर जाए मेडल? नहीं, शुरुआत में नहीं लग रहा था। स्वीडन के साथ इसने कितनी अच्छी बाउट दिखाई। थोड़ा सा वहाँ पे जो उसने हाथ खींचा था वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन उस प्रॉब्लम को बिल्कुल भूलते हुए इसने अगली जो बाउट है बहुत अच्छे से की। दूसरी बात, जो रसिया की बाउट आई उसने अच्छा, स्टार्टिंग में तो उसने सभी बाउट में 2 पॉइंट दिए हैं। फिर जैसे उसने अपना करना चाहा है, जो अपना बेस्ट देना चाहती थी वो उसने देना चाहा। उस टाइम पे थोड़ा सा उसकी जो होल्ड, जो गर्दन की होल्ड हुई है वहाँ पे 40 सेकेंड उसके बर्बाद हुए हैं। वो होल्ड है वो बहुत जल्दी भी रेफरी विसल देकर छुड़वा सकता था, उसका वहाँ टाइम वेस्ट होगा। अगर वो टाइम वहाँ वेस्ट नहीं होता और जो होल्ड उसने इतनी गंदे तरीके से वो जो गर्दन को पकड़ रखा था, वहाँ साक्षी की गर्दन भी टूट सकती थी। वो टाइम उसका बर्बाद हुआ है। वो टाइम अगर उसका बर्बाद नहीं होता, पहले उसको विसल मिलती और उठने को बोलते तो हो सकता है वो उस बाउट को भी निकालती। और रसिया वाली को एक बाद में जो दूसरा राउंड था एक तरफा वो देखा, ये 5 बाउट उन्हें दूसरे राउंड में निकाल लिए और अपने पॉइंट अबव किए। सुदेश मलिक जी, आपकी बेटी ने देश का नाम तो रोशन कर दिया। जिस तरह से दाव पेच वो लगाती है मुकाबले में, आपको भी ये सब सारे दाव पेच समझ में आते हैं क्या? जी। कुश्ती के? हाँ जी, मैं उसके साथ दरअसल प्रैक्टिस पे जाती हूँ, सुबह भी जाती थी और शाम को भी। अब तो थोड़ा सा कम कर दिया मैंने। अब तो वो थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, थोड़ी सीनियर उसमें आ गई। जाती तो अब भी थी, लेकिन मैं जैसे बाहर प्रैक्टिस पे रही है, वो कैंप में रहती है, मैं कैंपों में भी जाती हूँ, उसके साथ रहती हूँ। तो इतना तो नहीं, ये तो सारी, एक खिलाड़ी भी सारी उम्र नहीं सीख पाता, कि कितना भी सीखे वो ही कम है। लेकिन जो थोड़ा बहुत है, जो उसका मेन है, डबल अटैक का है और 1-2 चीज़ है, वो मैं थोड़ा सा बस देख के थोड़ा सीख लिया था। जी, सुखबीर मलिक साहब, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर कहते हैं कि पूरा भारत इस बात का साक्षी है, जब कोई बहुत मुश्किल में हो तो इस देश की लड़कियां ही मालिक हैं। वीरेंद्र सहवाग ये कहते हैं, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जी मैं भी बिल्कुल ये ही कहूँगी कि जहाँ हमारा इंडिया मुश्किल में है तो वहाँ लड़कियाँ ही बचाती हैं। और एक जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ का जो नारा दिया है, बेटी बचाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी। और जो ये खेल में जो साक्षी ने कर दिखाया है, हम बेटियों को खिलाएंगे भी। चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स में जाए, ये जरूरी है रेसलिंग में जाए, वो किसी भी स्पोर्ट्स में जाए, वो बेटियों को खिलाए। और आज जो साक्षी ने हमारे कर दिखाया है, जितनी भी हमारे देश की बेटियाँ हैं वो एक प्रेरणा लेंगी कि जो साक्षी ने ओलंपिक में मेडल लिया है, हम भी वहाँ तक पहुँचे। जी, ये पूरी इनकी जो अभी तक की स्टोरी है, पूरी लाइफ की, 12 साल से इन्होंने रेसलिंग शुरू कर दी थी, तब से लेकर अभी तक की पूरी स्टोरी जो मैं पढ़ रहा था, वो पूरी एक फिल्मी लगती है। लेकिन सुदेश जी, क्या जब पहली बार आप लेकर गए थे साक्षी को स्टेडियम में, आप चाहती थी कि वो खेले? हालांकि उससे पहले आप नहीं चाहती थी कि वो रेसलिंग बने, क्योंकि आपको लगता था पहलवानों को लेकर जो एक बात की जाती है कि पहलवानों में बुद्धि कम होती है, तो आप चाहती थी कि आपकी बेटी पहलवान। फिर कैसे ये सब बदला और कैसे हुआ? मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, जो पहलवान में बुद्धि है, वो पहले सोचते थे हम पहलवान में बुद्धि कम होती है जी। तो आज मैं ये कहती हूँ, जो पहलवान में दिमाग होता है वो किसी स्पोर्ट्स पर्सन में नहीं होता। और किसी भी, कितनी भी एजुकेशन क्यों नहीं कर ले, वो उसमें दिमाग नहीं होता। क्योंकि एक पहलवान को अपना सेकंड में दिमाग चेंज करना होता है, उसने सेकंड में अपनी बाउट चेंज करनी होती है। अगर हम यहाँ मीटिंग करने के लिए बैठते हैं, प्रशासन 5-5, 6-6 दिन एक काम के लिए, मीटिंग के लिए लगा देता है, लेकिन एक पहलवान को वहाँ सेकंड में अपना दाव, मतलब दिमाग चेंज करना पड़ता है कि मैंने यहाँ कौन सा दाव लगाना और मैंने क्या करना है। जी सुदेश जी, एक चीज जो मैं पढ़ रहा था साक्षी के बारे में, ड्रेस को देखकर उन्होंने तय कर लिया था कि मुझे कुश्ती करनी है, मुझे इस फील्ड में जाना है, ये स्पोर्ट्स खेलना है। तो ये बात क्या सच है? आप ही लेकर गई थी साक्षी को? हाँ जी, मैं लेके गई थी। वो जैसे स्पोर्ट्स का बोला, मैंने उसको बोला था, बेटा आपकी एजुकेशन पीछे रह जाएगी। वो एजुकेशन में बहुत ही अव्वल रही है हमेशा ही, 10th 12th BA और उसने MPED और BPED वगैरह की है। सब में 70% उसके अबव मार्क्स आए हैं। वो अपनी उसने एजुकेशन भी साथ साथ पूरी की है और अपना स्पोर्ट्स ही। मैंने उसको बोला था कि बेटा आपकी एजुकेशन रह जाएगी, स्पोर्ट्स में तो इंजरी होने का डर होता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत डाइट का ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज़ का ध्यान रखता है। उसने बोला मैं आपको आज एक प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी एजुकेशन भी साथ रखूंगी और जो मेरा स्पोर्ट्स का जो मैं खेलना चाहती हूँ वो आप मेरे दोनों प्रॉमिस को उन्होंने पूरा कर दिया, क्योंकि वो पढ़ाई में भी अच्छी हैं और खेल में उन्होंने देश का नाम तो रोशन कर ही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश मलिक आपका भी। और सुखबीर मलिक, बहुत कम आपसे बात हो पाई क्योंकि मम्मी ने सारी बातें अपनी बेटी के बारे में बता दी, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी न्यूज़ से बात करने के लिए।